नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड न्यूज़ इंडिया। शान भारत की पीएचई विभाग द्वारा किए गए कार्यों के साथ स्कूलों की पड़ताल। मध्य प्रदेश सरकार की बहुमुखी योजना जिसका क्रियान्वयन पीएचई विभाग द्वारा किया जा रहा है, पर स्कूल एवं महिला बाल विकास विभाग को बिना कॉन्फिडेंस में लिए किए गए निर्माण कार्य पर अब उंगली उठने लगी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। ब्यूरो चीफ सुदीप तिवारी के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यह कहावत चरितार्थ हो रही है सिवनी जिले के लखनदौन विकासखंड के उपनगरीय क्षेत्र धूमा के पास रहलोन कला में एक स्कूल में, जहां पीएचई विभाग द्वारा हैंड पंप में मशीन तो डाल दी गई, लेकिन ये मशीन डली भी है या नहीं डली है, स्कूल प्रबंधन इस बारे में कुछ भी कहने से कतरा रहा है। कुछ ऐसी पीएचई विभाग की कुछ ऐसी कमियों को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं और चलते हैं शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला रहलोन कला। नमस्कार, जयराम जी की जय जौहर। मैं हूँ सुदीप तिवारी और आप ओनली फॉर शो नॉट फॉर यूज़ की तर्ज पर बना ये हैंड वॉश बेसन, जैसे आप देख सकते हैं। और इस हैंड वॉश बेसन का इससे अच्छा उपयोग और कुछ हो भी नहीं सकता कि स्कूल प्रबंधन ने इसमें झाड़ू रख दी है। और साथ में आपको बता दें कि यहाँ ये जो नल हैं, नल तो हैं लेकिन नल में पानी नहीं है, कहीं कहीं तो नल ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नल ही नहीं है, नल चोरी हो गया है। और तो और आपको बताएं, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं। ये देखें इस तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं दर्शकों को। ये देखिए, ये निर्माण कार्य अभी कुछ दिन पहले हुआ है, करीब इसको महीने 1.5 महीने हुए हैं, ये उखड़ गया है। एक निर्माण कार्य है जो उखड़ गया है, टोटी हम आपको दिखा चुके हैं। एक हैंड वॉश बेसन भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। पीएचई विभाग की मेहरबानी से हैंड वॉश बेसन बनाया गया है, जिसका ना तो कोई कनेक्शन है। ये नल है, नल के लिए लगाया गया पाइप है, लेकिन नल नहीं है। और ये पानी का बाहर फेंकने का है, इसकी कहाँ नाली है, कहाँ क्या है, ये देखिए इन्होंने कनेक्शन किया हुआ है। इसका ना तो कोई कनेक्शन है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। स्कूलों में इस तरह के निर्माण कार्य घटिया स्तर के किए गए हैं। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा ये वस्तु स्थिति जो धरातल में बनी हुई है आपको रूबरू कराते हैं। शाला प्रबंधन से भी समझने का हम प्रयास करेंगे कि ये जो निर्माण कार्य किया गया है, क्या उनकी सहमति स्वीकृति ली गई है। अगर स्वीकृति ली गई है तो उन्होंने इस स्वीकृति को कैसे स्वीकृति दे दी, जहाँ हैंड पंप तो है लेकिन पानी नहीं। स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक जो हैंडपंप आपको हम दिखाने जा रहे हैं, वह मशीन डलने के पहले बाकायदा चल रहा था, इसमें से पानी निकल रहा था। लेकिन पीएचई विभाग की मेहरबानी से अब ये नल बंद हो गया है, क्योंकि पीएचई ने इसमें एक मशीन डाली है। वही बात कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, स्कूल प्रबंधन भी इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि इसमें मशीन डली भी है या नहीं डली है। आइए अवगत कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये हैंडपम्प तो है लेकिन इसमें पानी नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाया हमने कि इस हैंडपम्प में मशीन तो डाल दी गई है, लेकिन इसकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। इसका कनेक्शन भी कहाँ पीएचई विभाग द्वारा किया गया है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। शाला प्रबंधन से हमने बात की थी। शाला प्रबंधन का कहना है कि एक महोदय, एक सज्जन आए थे रजिस्टर लेकर कि आप जो बेहतरीन कार्य हुआ है उसकी अनुशंसा कर दें ताकि हम इसका पेमेंट निकाल सकें। लेकिन यहाँ के जागरूक शिक्षक जो उसरेठे जी हैं, राकेश उसरेठे जी हैं, उन्होंने जागरूकता दिखाते हुए उस रजिस्टर में साइन करने से साफ इनकार कर दिया। क्या कुछ राकेश उसरेठे जी बताते हैं और क्या कुछ इस स्कूल की व्यवस्था है, उनसे समझने के लिए चलते हैं उनके पास। हमारे साथ शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला रहलोन कला के शिक्षक हैं, राकेश उसरेठे जी हैं। इनसे समझते हैं कि स्कूल के प्रांगण में ये जो सिस्टम पीएचई विभाग द्वारा बनाया गया है,
उनसे स्वीकृति ली गई है या नहीं ली गई है। आपको मैं बता दूं कि वरिष्ठ अधिकारियों से भी हमने फ़ोन में संपर्क किया। विभाग का ये कहना है कि शासन स्तर की योजना है जो कि पीएचई विभाग द्वारा प्रत्येक स्कूलों में, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो या हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी हो, सभी में इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जब पानी ही नहीं तो इस तरह की व्यवस्था आखिर क्यों? शासन की महंगी राशि का उपयोग इस तरह के घटिया स्तर के निर्माण कार्यों में क्यों किया जा रहा है और आखिर शासन इस तरह के ऊटपटांग कार्य करने में क्यों रुचि ले रहा है? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके स्कूल प्रांगण में जिस तरीके से हैंडपंप में मशीन डाली गई है, मशीन डाली तो क्या आपने देखा मशीन डली भी है कि नहीं डली? नहीं सर, ये जो मशीन डली है, अब ये भी नहीं मालूम पीएचई विभाग द्वारा डाली गई या अन्य किसी उनके संघ द्वारा। एक तो ये जो काम हुआ सर, ये किस्तों में हुआ है। आज से 6 महीने पहले उनका फाउंडेशन वगैरह बनाया उन्होंने गिट्टी का। इसके बाद वो हमारे समक्ष में नहीं कि कभी शाम को, कभी रात में, कभी सुबह, मतलब स्कूल एक आदि तो काम ऐसे किए हूँ जो हमारे समक्ष में किए हैं, टाइल्स लगाने के। बाकी बहुत से काम ऐसे जो हमारे अनुपस्थिति में भी किए गए और हमें भी इसकी कोई जानकारी ना हमसे कभी उन्होंने पूछा कि कहाँ क्या भाई बांस बेस लगाना है, कुछ लगाना। उन्होंने अपने मन से ही पूरा अपना काम कराया और पानी नहीं आ रहा उसमें बिल्कुल भी। पहले तो हैंडपम्प चलता था, बच्चे लोग पानी आने पीते थे, लेकिन अब तो जब से वो मशीन डाले हैं तब से पानी भी आना बंद हो गया हैंडपम्प पर। बच्चे भी परेशान हैं पानी के लिए। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि हैंडपम्प से पानी नहीं आ रहा है, तो उस जो हैंडपम्प है, हैंडपम्प में मशीन जो डाली गई उसका कनेक्शन कहाँ से लिया गया है? आपसे किस प्रकार की स्वीकृति ली है? कहाँ उसका बोर्ड है? हमने बोर्ड भी देखा, बोर्ड भी नहीं है, क्या कुछ? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है सर। वो हमारे अनुपस्थिति में भी उन्होंने मशीन डाले हैं। अब ये भी नहीं मालूम कि मशीन डाले भी हैं कि नहीं डाले हैं, हम तो थे नहीं सर। और जब से मशीन डाली, जब से हैंडपम्प में भी जो पानी आता तो वो भी नहीं आ रहा। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो काम हुआ है वो घटिया स्तर पर हुआ है? हाँ सर, अब वो तो दिख ही रहा है। कहीं मतलब कनेक्शन भी लगा है नल का, कहीं नहीं लगा हुआ है। और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हैंड वाश बेस नहीं लगा है। अब वहाँ लगाना था अपने क्या बोलते हैं लैट्रिन बाथरूम में, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी सर। उन्होंने मतलब हमसे बगैर पूछे ही उन्होंने अपने हिसाब से लगा के चले गए। अच्छा, उनसे बोला भी गया एक बार कि भाई हमसे तुम्हें कोई जानकारी नहीं ली, कहीं भी अपने हिसाब से लगा दी। नहीं सर, बोले कुछ ऐसे लगने का था, बोले हमें लगा दिए बोले। तो ये हमारे साथ ये शाला के प्रभारी शिक्षक हैं जो कि बता रहे हैं कि निर्माण कार्य जो हुआ है घटिया स्तर का हुआ है। इनसे एक चीज़ और समझते हैं कि इन्होंने बताया था ऑफ कैमरा कि कोई सज्जन आए थे रजिस्टर लेकर और उन्होंने कहा था कि साइन कर दीजिए। इनसे समझते हैं कि सर आपके पास, जैसा कि आपने बताया था कि कोई सज्जन एक रजिस्टर लेके आए थे इस कारण की पूर्णता को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा था? हाँ, वो एक पूर्णता प्रमाण पत्र बनाया हुआ था ना कि ये कंप्लीट हो गए और मतलब जल योजना अपनी चालू हो गई बच्चों के लिए, ये बनाए गए। तो हमने मना कर दिया। सर का पानी अब दिखाइए तो नल से वास्तविक तो पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। आप टंकी में पानी भरा नहीं भरा, न स्टार्टर भी नहीं लगाया अभी उन्होंने। हम कैसे अभी पूर्णता मना कर दिया, पर सर अब नहीं दे पाएंगे उसको पूर्ण करके। तो ठीक बोले, हम बाद में आगे चालू करवाएंगे ना। तो अभी तक आए नहीं इसके बाद वो। तो मैं अपने टिजाना महाकौशल संदेश के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह बहुत अच्छी योजना है जो बच्चों के लिए चलाई गई है। प्रत्येक स्कूल फेंकेगी और जहाँ पानी है ही नहीं वहाँ बच्चे हाथ धोएंगे कहाँ? और जब पानी है ही नहीं तो नल लगाने का क्या औचित्य? बास बेसन जो लगाए गए हैं उसका क्या औचित्य? बास बेसन कहाँ लगाए जाने चाहिए था? इसकी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग सरकार द्वारा या सरकार के किसी नुमाइंदे द्वारा नहीं की गई है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार ने मनमर्जी और मनमाने तरीके से उक्त कार्य किया है। और भी हम ताज़ा जानकारी के लिए आगे और भी स्कूलों से आपको रूबरू कराएंगे।
इस वक्त हम खड़े हुए हैं माध्यमिक शाला गुमनी में, जहां की पीएचई के काले कारनामों का चिट्ठा हम खोलने के लिए लगातार तत्पर हैं। पिछले सेगमेंट में हमने दिखाया था कि किस तरीके से माध्यमिक उन्नयन शाला रहलोन कला में एक तरीके से शासकीय राशि का पूरी तरह से दुरुपयोग करके पीएचई विभाग द्वारा घटिया स्तर का निर्माण कार्य किया गया है। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं गुमनी शाला, जहां पर यहाँ के प्रधान पाठक ने हमें बताया कि यहाँ भी उसी तरह का घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है। आलम ये हो चला है कि आनन फानन हुए हैं माध्यमिक शाला गुमनी में, जहाँ की पीएचई के काले कारनामों का चिट्ठा हम खोलने के लिए लगातार तत्पर हैं। पिछले सेगमेंट में हमने दिखाया था कि किस तरीके से माध्यमिक उन्नयन शाला रहलोन कला में एक तरीके से शासकीय राशि का पूरी तरह से दुरुपयोग करके पीएचई विभाग द्वारा घटिया स्तर का निर्माण कार्य किया गया है। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं गुमनी शाला, जहाँ पर यहाँ के प्रधान पाठक ने हमें बताया कि यहाँ भी उसी तरह का घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है। आलम ये हो चला है कि आनन फानन में विभाग के कर्मचारी कहें या ठेकेदार के गुर्गे कहें, रजिस्टर लेकर एनओसी लेते फिर रहे हैं। आइए समझते हैं इस स्कूल में पीएचई विभाग द्वारा बनाए गए निर्माण कार्यों की, समीक्षा करते हैं उन निर्माण कार्यों की कि आखिर मशीन डाली गई है या नहीं डाली गई है, और नलों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो वजह क्या है, और अगर निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है तो पूर्णता प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों। हमारे साथ मौजूद हैं शाला के प्रभारी हैं, शिक्षक महोदय हैं एक, इनसे समझते हैं कि इनके पास जब वो आए थे तो इनका क्या कहना था और इनके स्कूल में अभी कितना कार्य किया है। और चूँकि पीएचई विभाग द्वारा इस तरीके का बहुत अच्छा कार्य किए, मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा ये बहुत अच्छी मंशा है कि स्कूल में पानी पहुँचे, लेकिन पानी पहुँचे तो कैसे पहुँचे, जब पानी है ही नहीं तो पानी आएगा कहाँ से। विभाग द्वारा एक उच्च क्वालिटी का काम किया जा रहा है, क्या कहते हैं आप? जी, यहाँ पर किया गया है काम, ये हैंड वॉश यूनिट बनाई गई है और हैंड वॉश यूनिट के ऊपर टंकी से कनेक्ट कर दिया गया है, और साइड में एक नल लगा हुआ था तो उस नल से पाइप निकाल के और वहाँ पर मशीन डालने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन किसी वजह से मशीन वहाँ नीचे बोर में गई नहीं और उन्होंने मशीन वापस निकाल के रख ली है। तो अभी सर, जैसा कि आपने भी बताया था कि जब निर्माण कार्य पूरा हुआ ही नहीं है ना, टोटी लगी है, टाइल्स भी आप देखिए कि जगह जगह से उखड़ी हुई हैं, हैंडपम्प में मशीन डली नहीं है, तो आखिर उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की या कार्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, और आपने क्या प्रमाण पत्र में साइन वगैरह किया कुछ? जी, मुझसे कहा जा रहा था एक पूर्णता प्रमाण पत्र का एक फॉर्म उन्होंने दिया था भर के, बोले आप इसमें साइन कर दीजिए। मैंने कहा भैया अभी कार्य आपका पूर्ण नहीं हुआ, मैं इसमें साइन नहीं कर सकता। तो ये हमारे साथ प्रधान पाठक थे गुमनी पाठशाला के, ये और कुछ हद तक किया जायज़ भी है कि आखिर ये पूर्णता प्रमाण पत्र क्यों दे दें। कल को जब पूर्णता प्रमाण पत्र के बाद जब हम यहाँ दोबारा आएंगे, हम इनसे पूछेंगे कि मशीन है कहाँ, तो जवाब तो विभाग को इनको देना पड़ेगा। आखिर पीएचई विभाग के कर्मचारियों को या उनके ठेकेदारों को ऐसी जल्दबाजी क्या है कि बिना मशीन डाले पूर्णता प्रमाण पत्र ले रहे हैं। पीएचई की पोल खोल अभियान में इस समय हम पहुंच चुके हैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गुरुवाड़ा में, और संभवतः यह 8-10 स्कूलों की जो हमारी पड़ताल है उसमें पहला स्कूल ऐसा है जहां पीएचई ने उम्दा काम किया है। हमारे साथ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गुरुवाड़ा के प्रिंसिपल महोदय हैं, इनसे समझते हैं कि यहाँ पीएचई विभाग द्वारा जिस तरीके से पानी की सप्लाई हो, बच्चों को हाथ धोने की व्यवस्था हो, नल कनेक्शन हो, सारी कुछ क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ पीएचई ने किया है और इनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है या नहीं दिया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि पीएचई विभाग की कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं और कैसा क्वेश्चन ने काम किया? बढ़िया संतुष्ट हैं हम, पानी बढ़िया आ रहा है और मोटर डली हुई है और इसके बाद कनेक्शन होने के बाद में सब बढ़िया, पानी अच्छा आ रहा है, बढ़िया।
तो आपके जो विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी आया था कि ठेकेदार का कोई ऐसा बंदा आया था जिसने कोई जी ठेकेदार ही आया था। ठेकेदार ही में उन्होंने काम किए हैं। अच्छा। और पूरा सब क्लियर काम करके और फिर चालू करके दिए हैं। तो चालू करने के बाद आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया? हाँ, उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया चालू करने। तो ये हमारे साथ साला के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे जो कि बता रहे थे कि यहाँ काम पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आदिवासी अंचल लखनदौन के अधिकांश आंगनबाड़ी हो, प्राइमरी हो, मिडिल स्कूलों में जहां कार्य पूर्ण नहीं हुआ है वहां कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र क्यों दिया गया? आखिर क्या वजह थी कि विभाग ने कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र लेकर बाकी अधूरे स्कूल जांच करने की मुहिम जारी है? इस समय हम खड़े हुए हैं सिवनी जिला एवं नरसिंहपुर जिले की सीमांत ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत बिछुआ के प्राथमिक शाला बिछुआ में। यहाँ हमने पाया है कि संस्था के प्रभारी द्वारा जानकारी दी गई है कि मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया है और आरोप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। संस्था के प्रभारी द्वारा बताया गया है कि मध्याह्न भोजन समूह नहीं बना रहा है। अब इसमें लापरवाही किसकी, जब बीआरसी ऑफिस में मध्याह्न प्रभारी नियुक्त है, संस्था प्रभारी पालक शिक्षक संघ के सचिव कहलाते हैं, संस्था द्वारा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो आखिर लापरवाही किसकी? मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट की कहें एक बहुत बढ़िया योजना है जिससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले और बच्चे रुचिपूर्वक भोजन खाकर और शिक्षा ग्रहण करें। किंतु संस्था के प्रभारी के गैर जिम्मेदाराना बयान कहीं न कहीं स्कूल की पोल खोलते नजर आते हैं। आइए मिलते हैं संस्था के प्रभारी से और समझते हैं कि आखिर मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बनाया जा रहा है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? संतोष कुमार उइके। कहाँ रहते हैं सर आप? जोहतेश्वर में सर। स्कूल के आप किस पद पर हैं, क्या डेजिग्नेशन है आपका? प्राथमिक शिक्षक। तो सर हमें ये बताएं कि आपकी इस स्कूल में मध्याह्न भोजन कब से नहीं बन रहा है? सर तीन दिन से सर, 3-4 दिन से। अभी आपने बोला है कि पिछले महीने बनाया था, इस महीने से नहीं बनाया? हाँ, इसी महीने सर जी। माने मतलब इस महीने मतलब फरवरी से पूरा आज 11 तारीख हो गई, 11 दिन हो गए मतलब? नहीं सर, एक फरवरी से 1-2 दिन बना सर। मतलब 2 दिन बनाया, अभी फिर भी 8-9 दिन नहीं बनाया जी। क्या कारण? सर जी उन्होंने बोले थे समय वार ने कि सर जी पिछले महीना में चावल कम आए थे और राशि कम डालने के कारण उन्होंने बताए थे और चावल अभी दे गए हैं। तो सर हमें ये बताएं कि ये जवाबदारी किसकी है कि अगर भोजन नहीं बन रहा है तो ये किसकी जवाबदारी कि भोजन बनना चाहिए? सर हमारी जवाबदारी सर जी। तो इसमें क्या मानते हैं किसकी लापरवाही? सर अब इसमें तो अब समूह की भी है और सर हमारी भी है। अब ये बताएं सर आप कि आप चूँकि वरिष्ठ पद में हैं, प्रधानाचार्य हैं, स्कूल की जिम्मेदारी आपकी, तो मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बन रहा? सर उन्हीं ने जो ही बताया सर समय पारण, क्योंकि सामग्री भी ही देते हैं सर जी। वो ठीक है। आपके यहाँ किचन सेट है? जी है किचन सेट। गैस चूल्हा भी? जी है। बनाने वाले कौन है? रसोईया हैं। कहाँ? गांव में सर। तो अब इतने 8-10 दिन हो गया भोजन नहीं बनाया, तो आपने क्या कार्रवाई की? किसको बताया कि भोजन नहीं बन रहा? हमने सर समय बारों घर बताए थे और एसएमसी को बताए थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया? जी नहीं बता पाया सर, गलती हो गई। अब इसका खामियाजा कौन भोगेगा? सर हमें एक चीज़ और बताएं कि पीएचई विभाग द्वारा टंकी और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कि प्रत्येक स्कूल में बोर कराकर मशीन डाली जाएगी, बच्चों को हैंड वॉश बेसिन के लिए बाकायदा नल लगाए जाएंगे। आपके स्कूल में लगे? नहीं सर, नल तो लगे, अभी पानी नहीं है उसमें सर। अभी पीएचई विभाग से या ठेकेदार का कोई बंदा आया था प्रमाण पत्र लेकर? ये कागज लेके आएगा, उसमें लिखा था उसने। हाँ, क्या इसमें लिखा? जो अपने जो सामान डाले हैं उसमें साइन करवाए थे सर ने। तो आपने वो पूर्णता प्रमाण पत्र कहलाता उसमें साइन कर दिया? जी करे। तो अब ये बताइए कि आपके स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, बास बेसन में नल है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, उन्होंने तो प्रमाण पत्र अपना ले गए। अब ये किसकी लापरवाही कहेंगे कि पानी नहीं आ रहा है, तो किसकी गलती मानी जाएगी? अब सर भी बोल रहे थे कि इसमें वाटर लेवल कम हो गया है जहाँ मोटर डली है। हाँ। जी, इस वजह से हम सब टंकी सब फिटिंग करते हैं सर जी। मोटर नहीं, मगर चूंकि आपकी संस्था परिसर में बना है
काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाना था तब तक आपको नहीं देना था प्रमाण पत्र, ये मानते ना आप? जी तो अब आप क्या कहेंगे, अब प्रमाण पत्र दे दिया? सर उसमें बोर में पानी नहीं सर्वे करने, वाटर लेवल नीचे चला वो गया। उनकी, मेरा मतलब है सर, आप समझ ही नहीं रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि वाटर लेवल वो कंप्लीट करके देंगे, उन्हें तो चालू करके देना था, पानी चालू करके वाटर सप्लाई कुछ जिले लखनऊ तहसील के कुछ स्कूलों में चालू करके दिया भी, और कुछ जगह नहीं भी किया है। अब जब नहीं किया है तो आपको प्रमाण पत्र नहीं देना था, क्या कहेंगे? सर उन्होंने चालू करके दिए थे, थोड़ा चला पानी आ रहा था उस समय, तो अब वाटर लेवल नीचे हो गया। मतलब आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं पानी आया था साहब, हमारे सामने चालू करे थे जब गांव के लोग भी थे, फिर बाद में आए थे, फिर वाटर लेवल नीचे चला गया, तो वो हैंडपम्प में पानी निकलता था, अब नहीं भी निकल रहा है हैंडपम्प में पानी, उसमें भी रात डली। तो ये हमारे साथ शासकीय माध्यमिक शाला के प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे, अध्यापक थे, जो बता रहे थे कि पानी पहले आता था लेकिन अब नहीं आता। दो तरह की बातें ये कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि पीएचई विभाग द्वारा कितना उम्दा तरीके का ये निर्माण कार्य किया गया है। बने रहिएगा हमारे साथ। सिवनी आए थे, फिर वाटर लेवल नीचे चला गया, तो वो हैंडपम्प में पानी निकलता था, अब नहीं भी निकल रहा है हैंडपम्प में पानी, उसमें भी रात डली। तो ये हमारे साथ शासकीय माध्यमिक शाला के प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे, अध्यापक थे, जो बता रहे थे कि पानी पहले आता था लेकिन अब नहीं आता। दो तरह की बातें ये कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि पीएचई विभाग द्वारा कितना उम्दा तरीके का ये निर्माण कार्य किया गया है। बने रहिएगा हमारे साथ। सिवनी जिला के लखनऊ तहसील से जितेंद्र भारद्वाज के साथ सुदीप तिवारी की रिपोर्ट। सर, गुमनी में शिक्षक की परेशानी थी कि नल में पानी नहीं आ रहा है और विभाग द्वारा कुछ कनेक्शन वगैरह डाला गया है, उसके बाद से पानी आने में बंद हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके द्वारा ये जानकारी जो दी गई है उसमें हम जांच करवाएंगे, उसके बाद आपको बता पाएंगे। पीएचई विभाग द्वारा बनाए जा रहे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए वाश बेसिन आपको बता पाएंगे। पीएचई विभाग द्वारा बनाए जा रहे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए वाश बेसिन और
नलों में डाली जा रही मशीन टंकी पानी की टंकी अब परेशानी का सबब बन गई है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा कहते हैं वो स्कूल संचालक, स्कूल प्रबंधक, स्कूल प्रभारी, जिन्होंने हमें ऑन कैमरा बताया था कि पहले नल चलते थे लेकिन पीएचई के काम के बाद वो नल बंद हो चुके हैं। वहीं पीएचई के अधिकारी एसडीओ से फ़ोन में बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा या स्कूल प्रबंधन द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूर्णतः बेबुनियाद हैं। हालांकि कैमरे के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। इस समय हम एसडीओ पीएचई ऑफिस में ही खड़े हुए हैं और हम यहाँ बाइट लेने ही आए थे, लेकिन अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं हैं। बीआरसी ऑफिस में बीआरसी से भी हमने चर्चा करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में उक्त कार्य हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अब आलम ये हो चला है कि आखिर गलती किसकी, आखिर क्यों पीएचई विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, आखिर क्यों बिना परमिशन के ऐसे निर्माण कार्य किए गए, जहां संस्था प्रभारियों द्वारा बताया गया था कि हम जो भी निर्माण कार्य हुआ है वह उनकी गैर मौजूदगी में हुआ है। प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर गैर मौजूदगी में काम करने की जरूरत क्या। सवाल ये भी कि आखिर इतनी जल्दी एनओसी की जरूरत क्या, जहां एक और एसडीओ द्वारा फोन में बताया गया था कि हमारे किसी भी कर्मचारी द्वारा एनओसी नहीं ली गई। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि हमारे पास ठेकेदार एवं उनके कर्मचारी एनओसी के लिए आए थे। अब बात मानी जाए तो किसकी?